Hello everyone, welcome all of you in the online platform of Technical Academy गया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका एबनॉर्मल कंबशन इन पेट्रोल इंजन। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके कंबशन इन एसआई इंजन, ठीक है। तो आपका जो इंजन के अंदर जो कंबशन का प्रोसेस होता है, तो अगर आप जैसा चाहते हो कि मान लो अगर आपने सबसे पहले सक्शन आपका फ्यूल आपका इंजन के अंदर आ गया, ठीक है। फ्यूल आपके इंजन के अंदर आता है, कंप्रेशन में आप कंप्रेस करते हो, फिर स्पार्किंग होता है, फिर पावर मिलता है आपको, फिर आपका एग्जॉस्ट होता है। तो जब सब कुछ अगर इंजन के अंदर नॉर्मल चलता है ना, तब हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि जब हमारा जो फेवर में अगर वो कंडीशन नहीं रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एबनॉर्मल। तो वो समझने वाले हैं कि पेट्रोल इंजन में कब कंडीशन ऐसा आता है कि इंजन के अंदर जब कंबशन का प्रोसेस होता है वो हमारे फेवर में नहीं होता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होती है, ठीक है। हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, जो इंजन होती है उसकी जो लाइफ होती है लाइफ कम हो जाती है। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो उस टॉपिक का नाम क्या आपका एबनॉर्मल कंबशन इन पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो देखो, इसके पहले हम लोगों ने समझा था कि जो आपका इंजन होता है, इंजन में आपका स्पार्क प्लग रहता है, और स्पार्क प्लग अब फ्यूल जो पार्टिकल्स होते हैं, तो जो स्पार्क प्लग के सामने जो फ्यूल के पार्टिकल्स रहेंगे वो सबसे पहले जलेंगे, ठीक है। और जलने के बाद जो आप लाइन आप मिला देते हो उसी को अपने आप फ्लेम फ्रंट बोलते हो। फिर इसी तरीके से ये आपका क्या करेगा, फिर आगे वाले को हीट ट्रांसफ़र करेगा, फिर आगे वाले पार्टिकल्स आपके जलते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे से आपका ये सारे आपके फ्लेम फ्रंट आपका ट्रेवल करते जाता है हाँ, स्पार्क प्लग के वन एंड से लेके अपोजिट एंड तक, ठीक है। आपका इंजन में आपका जो जैसे कि यहाँ पे स्पार्क प्लग आपका है, ठीक है, यहाँ पे आपका पिस्टन आपका है। तो यहाँ पे मान लो फ्यूल पार्टिकल्स कुछ नज़दीक में होंगे, लेकिन कुछ दूर में भी तो होंगे। तो जो आपके अपोजिट साइड में आपका स्पार्क प्लग के में जो आपके फ्यूल के पार्टिकल्स होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते रहे, एंड चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है। कि ये जो चार्ज है आपका एयर फ्यूल का जो मिक्सचर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो आपका स्पार्क प्लग के एंड कंडीशन में है। अब देखो होता क्या है, मैंने बोला कि धीरे धीरे ये जो आपके फ्यूल पार्टिकल्स जलते हैं और हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, और आगे वाला आपका जो फ्यूल पार्टिकल्स है वो जलने लगते हैं। लेकिन अब क्या होगा, चलो अगर नॉर्मली सब अगर इस तरह से जलने लगें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, देखो कि अगर सपोज़ करो ना कि जब ये आपका फ्लेम फ्रंट जो है जब आगे ट्रेवल करता है ना, तो अपोजिट साइड में जो आपका एंड चार्ज है ना, उसमें होती है कंप्रेशन हो रहा है आपका। तो कंप्रेशन के कारण जो एंड चार्ज है ना भैया, उसके टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाएगा आपका। और जब आपका एक तो ये जलने के बाद हीट भी ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके कारण भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और फ्लेम फ्रंट जो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो कंप्रेस कर रहा है किसको, एंड चार्ज को कंप्रेस कर रहा है, उसके कारण भी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्या होगा ना कि एक ऐसा भी कंडीशन आएगा कि ये जो आपका एंड चार्ज है ना, आपका एंड चार्ज का जो टेम्परेचर है, उसका जो टेम्परेचर वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। तो अगर, और हमें पता है किसी भी फ्यूल को अगर आप सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर दे देते हो, तो भैया वो फ्यूल का कंबशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये फ्लेम इधर से जैसे ट्रेवल करेगा, तो हमें फिर क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही यहाँ पे एंड चार्ज का टेम्परेचर भी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, तो यहाँ पर भी एक सेपरेट आपका फ्लेम जनरेट होगा। तो देखो अब क्या होगा ना, इधर से भी ऊपर की ओर से भी एक फ्लेम आएगा, और यहाँ से नीचे से भी एक फ्लेम आएगा। तो भैया दोनों आपका सेपरेट फ्लेम आएगा, और फ्लेम जब ये दोनों आपस में जब भैया यहाँ कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या करेंगे, फ्लेम टकराएंगे। और ये सारा प्रोसेस आपका हो कहाँ पर, इंजन के अंदर हो रहा है। तो जब ये दोनों फ्लेम आपका टकराएंगे, तो भैया इसके कारण हाई एनर्जी शॉक वेव्स निकलता है। तो देखो उससे होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया कि जो आपके जो ये फ्लेम फ्रंट है ना, जब ये आगे की ओर ट्रेवल करते हैं, तो भैया हीट का ट्रांसफ़र होता है आगे वाले पार्टिकल्स में, और उसके कारण एंड चार्ज का टेम्परेचर जो होता है यहाँ फ्यूल के जो पार्टिकल्स है उसका बढ़ता है। प्लस आपका और क्या हो सकता है यहाँ पे कि जब यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है आपका किसका, एंड चार्ज का, उसके कारण भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर मान लो अगर ऐसा कंडीशन हो गया कि यहाँ पे जो फ्यूल पार्टिकल्स है उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचेगा, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या कि यहाँ से भी एक अलग सेपरेट फ्लेम फ्रंट निकलेगा, और ये दोनों फ्लेम फ्रंट टकराते हैं। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि एसआई इंजन का या पेट्रोल इंजन का एबनॉर्मल कंबशन। तो इससे होगा क्या, वो समझते हैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले एंड चार्ज हम लोग किसको बोलेंगे, एयर फ्यूल मिक्सचर। एएफएम का मतलब होता है आपका एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका एएफएम बोल रहे हैं, ठीक है। एट दी अदर एंड मतलब स्पार्क प्लग के एक अदर एंड में है, ठीक है। उसका ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट फॉलोइंग ऑपरेशन टेक प्लेस ऑन द एंड चार्ज। मतलब ये जो फ्लेम आपके जो बने हुए हैं, जब ये आपके ट्रेवल करेंगे अपोजिट एंड के साइड में, तब क्या क्या होने वाला है वो चीज़ हम लोग देखेंगे।
ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे लिखा हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है? एक लोकलाइज्ड हाई टेम्परेचर पॉइंट होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा इंजन के अंदर पे जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिसी को हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं। अब समझते हैं हर एक पॉइंट क्या क्या हो रहा है जब फ्लेम आगे आपका प्रोपेगेशन कर रहा है। तब क्या हो रहा है कि एयर पार्टिकल नियर द फ्लेम फ्रंट एक्सपेंड्स एंड इट कंप्रेसेस द एंड चार्ज, ठीक है। तो जो आपके एयर पार्टिकल्स होते हैं आपके फ्लेम फ्रंट में जो आपके यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब आगे की ओर जो ये मूव कर रहे हैं, तो उसका कारण जो एंड चार्ज है भैया उसकी टेम्परेचर क्या हो रही है भैया? बढ़ रहा है, क्योंकि कंप्रेशर मतलब कंप्रेशन हो रहा है आपका एंड चार्ज का। उसके बाद ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम फ्लेम फ्रंट फर्दर टेम्परेचर ऑफ फ्रंट चार्ज इंक्रीजेज, मतलब कि कंप्रेशन के कारण तो आपने टेम्परेचर बढ़ा ही दिया, उसके बाद भैया जब हीट का भी तो ट्रांसफ़र करेगा ना सारे फ्यूल जलने के बाद, तो उसके कारण भी भैया एंड चार्ज की टेम्परेचर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से अब क्या हो रहा है? अब बढ़ने से क्या होने वाला है? इफ़ देयर इज़ एनी हॉट स्पॉट, मतलब अगर इंजन के अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मतलब टेम्परेचर जिसका क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा? इट इंक्रीजेज द एंड चार्ज टेम्परेचर, मतलब कि जो इंजन मतलब स्पार्क प्लग के अपोजिट साइड में जो आपका फ्यूल पार्टिकल्स होंगे उसका टेम्परेचर को भी बढ़ा देगा। और सपोज अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना, टेम्परेचर बढ़ के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचेगा, तो भैया आपकी जो फ्यूल है क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। तो यहाँ से जब जलेगा भैया तो यहाँ से भी एक सेपरेट फ्लेम फ्रंट निकलेगा और एक इधर से भी निकलेगा, और ये दोनों आपस में टकराएंगे, और टकराने से क्या होगा देखते हैं फिर इसको। अब ड्यू टू एबव रीजन मतलब कि यहाँ प्रोपेगेशन के कारण तो भैया हीट ट्रांसफ़र हो रहा था, उसके कारण एंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ रहा था। और क्यों बढ़ रहा था आपका? और हीट अब कंप्रेशन के कारण, ठीक है, दोनों के कारण आपका एंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ रहा था आपका। तो ड्यू टू एबव रीजन इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एंड चार्ज बिकम्स इक्वल टू और above its self ignition, very important temperature, then a separate flame front from end charge will be formed, मतलब कि अगर एंड चार्ज का जो आपका इंजन के अंदर रहता है स्पार्क प्लग के अपोजिट में, अगर उसका टेम्परेचर भैया सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया तो भैया हमें सेपरेट फ्लेम फ्रंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब उससे क्या होगा? द फ्लेम फ्रंट कमिंग फ्रॉम स्पार्क प्लग, मतलब एक फ्लेम तो इधर से आने वाला है ना, एक इधर से आने वाला आपका फ्लेम फ्रंट और एक इधर से जाने वाला है, तो दोनों यहाँ आपस में कहीं टकराएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। तो उससे होगा क्या कि द फ्लेम फ्रंट कमिंग फ्रॉम इंजन एंड दिस कोलिजन क्रिएट हाई एनर्जी शॉक वेव। आप समझ रहे हो? जब ये दोनों वेव इंजन के भैया टकराएंगे तो भैया इंजन में बहुत ज़्यादा खतरनाक एक साउंड भी मिलने वाला है, ठीक है, एक साउंड निकल के आएगा। और इसके कारण इससे टकराने से क्या होगा ना कि भैया एक इधर से वेव आ रहा है, एक इधर से वेव आ रहा है, तो इसके कारण क्या होगा? पिस्टन को भैया समझ में ही नहीं आएगा कि भैया हमको मूवमेंट किधर करना है, ठीक है। उसके कारण भी जो पावर यहाँ पे जनरेट हुआ था आपका फ्यूल को जलने से, वो पावर को भी हम लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे समझते पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि द फ्लेम फ्रंट कमिंग फ्रॉम स्पार्क प्लग विल कोलाइड द फ्लेम फ्रंट कमिंग फ्रॉम इंजन एंड दिस कोलिजन क्रिएट हाई एनर्जी शॉक वेव एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड नॉन एज नॉकिंग या तो डेटोनेशन या पिंगिंग बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो इंजन में जो एबनॉर्मल कंबशन हो गया, दो सेपरेट फ्लेम आपका जनरेट हो गया, एक इधर से आ रहा है, ठीक है, और एक आपका इधर से आ रहा है। तो भैया ये जो दोनों आपके टकराते हैं, जब दोनों का कॉलिजन होता है उसके कारण हाई एनर्जी शॉक वेव निकलता है, और इसी घटना को हम लोग बोल देते हैं नॉकिंग। मतलब एक इंजन में भैया खतरनाक सा धमाका हो रहा है, ठीक है, या तो डेटोनेशन बोल दे रहे हैं या तो पिंगिंग। पिंगिंग का मतलब होता है भैया मेटालिक साउंड, मतलब ये जब एनर्जी वेव टकराएंगे इंजन के सरफेस से तो भैया वहाँ पर मेटालिक साउंड निकलने वाला है, उसी मेटालिक साउंड को बोलते हैं पिंगिंग। और इस पूरे घटना को हम लोग क्या बोल दिए? नॉकिंग या तो डेटोनेशन। सिंपल सी बात है, नॉकिंग और डेटोनेशन कुछ नहीं है भैया, ये एबनॉर्मल कंबशन ही है। किसमें? एसआई इंजन का। तो एसआई इंजन में जो आपका एबनॉर्मल आपका कंबशन हो रहा है उसके कारण ही आपका क्या नॉकिंग और डेटोनेशन आ रहा है। और एबनॉर्मल कंबशन क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि सेपरेट आपका फ्लेम जो हो ना वो जनरेट हो जा रहा है, और सेपरेट फ्लेम जनरेट होने का कारण क्या है? उसका कारण है जो आपका टेम्परेचर, आपका जो एंड चार्ज का जो आपका पार्टिकल्स फ्यूल पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आगे जो स्पार्क प्लग की तरफ से जो आपके आ रहे थे फ्लेम फ्रंट, वो भैया हीट दे रहे थे आगे वाले को, तो उसके कारण बढ़ रहा है। प्लस एंड चार्ज का कंप्रेशन भी हो रहा था, उसके कारण भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर टेम्परेचर भैया सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया तो भैया आपका क्या हो जाएगा? एक सेपरेट फ्लेम जनरेट होगा, और जब दोनों टकराएंगे तो इसी घटना को हम लोग बोल देंगे नॉकिंग, नहीं तो डेटोनेशन या तो पिंगिंग बोल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या क्या लॉस होने वाला है देखते हैं।
अब देखो इस फिगर में वही दिखाया गया है कि ये इधर से फ्लेम आने वाला है, एक इधर से फ्लेम आएगा, ठीक है। ये दोनों टकराएंगे तो हाई एनर्जी शॉक वेव होगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है। तो देखो बीच में क्या आपका हाई एनर्जी शॉक वेव है, जब ये कोलिजन करेगा इंजन के सरफेस में तो उसको आप क्या बोल दे रहे हो, नॉकिंग बोल दे रहे हो। और कोलिजन जब करेगा ना भैया तो फटीग स्ट्रेस जनरेट होगा सिलेंडर के अंदर, और आपको पता है फटीग स्ट्रेस करवा देगा भैया क्रैक प्रोपेगेशन, मतलब भैया इंजन के अंदर क्रैक वगैरह भी प्रोपेगेट हो सकता है, ठीक है। तो इंजन का क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। मतलब ये तो समझ में आ गया कि इंजन की जो लाइफ है भैया वो कम हो जाने वाली है नॉकिंग वगैरह के कारण, समझ रहे हो। और क्या हो सकता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि जो फ्यूल हमारा इंजन के अंदर आता है पेट्रोल इंजन, अगर वो बिना जले बाहर निकल गया इंजन से तो समझ रहे हो कि जो जलने के बाद जो हमको पावर देने वाला था वो तो अब हमें मिला नहीं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो भैया अगर बाहर निकल गया तो उसके कारण भी हमें क्या हो जाएगा, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ये शो कर रहा है कि ये बढ़ा दिया, तो उसके कारण जो आपके इंजन की एफिशिएंसी है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नॉकिंग के कारण आपके इंजन की लाइफ कम हो जा रही है, एफिशिएंसी है वो भी कम हो जा रही है, प्लस यहाँ पे जो हाई एनर्जी शॉक वेव होता है उसमें भैया मेटालिक साउंड निकल के आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल दिए, पिंगिंग बोल दिए, ठीक है। और हाई एनर्जी शॉक वेव के कारण अभी आप जब आगे पढ़ोगे सेकेंड यूनिट में तो देखोगे वहाँ पर जो आपका सिलेंडर ये जो होता है ना, ये आपका पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रोड ये क्रैंक, और बीच में होता है क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व होता है। तो आप जब यहाँ फ्यूल जो जलता है ना, तो जलने के बाद भैया जो पावर यहाँ पे बनता है, क्योंकि फ्यूल के पास रहती है कैसी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी, और इस हीट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करवा लेते हैं कि सब मैकेनिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ सम अरेंजमेंट की हेल्प से, जैसे पिस्टन, कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट के अरेंजमेंट से। तो पिस्टन के अंदर यहाँ पर जो भैया आपको पावर मिल रहा है ना, इस पावर को बोलते हैं हम लोग क्या, इंडिकेटेड पावर, ठीक है। इसको बोलेंगे इंडिकेटेड पावर। ये पिस्टन के ऊपर, मतलब ये हमारा फ्यूल जलने के बाद इतना पावर दिया, लेकिन क्या हम इस सारे पावर को हम लोग यूज़ कर पाते हैं, नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि अब देखो जैसे कि देखो नीचे होगा पिस्टन का मूवमेंट, तो जैसे ही पिस्टन का मूवमेंट होगा वहाँ पे भैया फ्रिक्शन पावर का भी लॉसेस होने वाला है। तो भैया अब इंडिकेटेड पावर मेरा कम हो गया क्योंकि फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा पावर का। और जो क्रैंकशाफ्ट जो रोटेट करता है वहाँ पर उसको जो पावर मिलता है ना, उस पावर को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रेक पावर बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन पावर प्लस ब्रेक पावर जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे इंडिकेटेड पावर बोलेंगे, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या आएगा ना कि भैया जो क्रैंकशाफ्ट होता है उसमें कौन सा पावर प्रेजेंट होता था, क्या बोलोगे, ब्रेक पावर बोलोगे। और पिस्टन के ऊपर भैया कौन सा पावर होता तो उसको क्या बोलोगे, इंडिकेटेड पावर बोलोगे। तो ये जो आपका नॉकिंग का फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है, हाई एनर्जी शॉक वेव, उसके कारण आपका इंडिकेटेड पावर कम हो गया। इंडिकेटेड पावर कम होने से आपका ब्रेक पावर भी कम हो जाएगा, उसके कारण ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी या मैकेनिकल एफिशिएंसी आपका ये रेशियो होता है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर का। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, नॉकिंग के कारण मुझे ये समझ में आया भैया कि इंजन की जो लाइफ है ना वो आपकी भैया कम होने वाली है, ठीक है। प्लस जो लग्जरी होती है, लग्जरी इन द सेंस कि हम लोग जो पेट्रोल वगैरह जो गाड़ी खरीदते हैं भैया वो एज ए लग्जरी के लिए खरीदते हैं, तो भैया ये भी कम होने वाला है, ठीक है। प्लस आपका जो पावर जितने भी आपके एफिशिएंसी जो मिलने वाले हैं वो एफिशिएंसी भी कम हो गया। तो क्या भैया ये नॉकिंग अच्छा चीज़ है क्या, अरे बिल्कुल नहीं है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं ना वो अफेक्ट करते हैं नॉकिंग को। तो अगर आपके जो कंप्रेशन रेशियो आर होता है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको बढ़ाओगे ना तो भैया टेम्परेचर T2 बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखो R इक्वल टू आप क्या लिखते हो, T2/T1। हाँ ठीक है, ये आपका इक्वेशन ज़रा गलत लिखा गया, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, T2/T1 इज इक्वल टू R रेज टू पावर Γ-1, ठीक है। इसको आप यहाँ से ये कर लेना है, सुधार लेना ज़रा, ठीक है। ये R रेज टू पावर Γ-1। तो अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा ना भैया तो ये T2 भी क्या होगा, बढ़ेगा। और T2 कैसा टेम्परेचर होता है, देखो यहाँ पे आप खुद देख लो ना, T2 जो टेम्परेचर होता है आपका, बात करूँ अगर मैं पीबी डायग्राम का, तो ये कंप्रेशन का टेम्परेचर होता है 1 2। आप क्या करो, कंप्रेशन बढ़ा के T2 का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो भैया T2 का टेम्परेचर अगर बढ़ गया कंप्रेशन करने के बाद, तो भैया T2 क्या करेगा ना, जो एंड चार्ज है ना उसकी टेम्परेचर बढ़ा देगा। और भैया हमें तो दिक्कत यहीं से आ रहा है ना कि जो एंड चार्ज आपका है स्पार्क प्लग के अपोजिट में, उसका टेम्परेचर भैया बढ़ना नहीं चाहिए, और यही बढ़ जा रहा है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, नॉकिंग हो जाएगा। इसीलिए जो आपका पेट्रोल इंजन होता है ना उसका जो कंप्रेशन रेशियो 6 से 12 होता है, इसी के
के बीच रखा जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर थियोरेटिकली अगर आप देखोगे ना तो आर को बढ़ाने से उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी घटती है। क्यों? क्योंकि भैया आर को बढ़ाने से आपका T2 बढ़ेगा, T2 बढ़ने से आपका एंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, नॉकिंग हो जाएगा। सेकंड फैक्टर देखते हैं। अब देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, थियोरेटिकली जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगा आर को बढ़ाने से, लेकिन अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली तो अगर आप आर को बढ़ाते हो ना तो भैया एंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण जो आपकी नॉकिंग की फिनोमिना होने वाली है इंजन के अंदर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 6 से 12 ही हम लोग रेस्ट्रिक्टेड करके रखते हैं कंप्रेशन रेशियो इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। सेकंड फैक्टर देखते हैं, अगर हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं तो अगर हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होने वाले हैं, तो नॉकिंग डिक्रीज़ होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अगर इंजन का स्पीड बढ़ता है भैया तो नॉकिंग डिक्रीज़ होता है। कैसे होता देखते हैं। अगर आप स्पीड को बढ़ाते हो ना, अगर ओमेगा बढ़ रहा है, रोटेशन अगर बढ़ेगा क्रैंकशाफ्ट का, तो इंजन के अंदर भैया टर्बुलेंस आ जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा ना टर्बुलेंट फ्लो, जो हैप्पीजेड फ्लो होता है, तो इंजन के अंदर जैसे टर्बुलेंस आएगा ना तो भैया हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाता है। ये हीट ट्रांसफ़र बढ़ता क्यों है, ये भैया एक न्यूटन्स का लॉ है हीट ट्रांसफ़र में कि Q इज इक्वल टू जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो होता है HA डेल्टा T, या H को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। मतलब सिंपल से ये समझो कि टर्बुलेंट के कारण यहाँ पे H बढ़ जाता है, जिससे हीट का ट्रांसफ़र बढ़ गया। और हीट का ट्रांसफ़र जैसे ही बढ़ेगा तो जो हॉट स्पॉट रहेगा इंजन के अंदर में, या जो सिलेंडर का जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या हो जाएगा, घट गया। तो जैसे सिलेंडर का टेम्परेचर घटेगा तो क्या सेपरेट फ्लेम जनरेट होगा, अरे नहीं होगा ना। तो सेपरेट फ्लेम जैसे ही आपका जनरेट नहीं होगा तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इंजन की अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो नॉकिंग क्या होगा, घटेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंजन के अंदर टर्बुलेंस बढ़ जाएगा, और टर्बुलेंस बढ़ने से आपकी हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगी, जिसके कारण इंजन के अंदर भैया जो आपका सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर घटेगा, और घटेगा तो भैया आपकी नॉकिंग कम हो जाएगी। सेकंड देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ़ टॉर्क और लोड विल इंक्रीज देन नॉकिंग विल इंक्रीज। मतलब देखो लोड बढ़ाने का मतलब सपोज करो अपने गाड़ी में भैया 4 व्हीलर है, ठीक है, 2 बंदे बैठे हो अभी, फिर 2 और ले लिया आपने, तो आपने क्या किया, लोड बढ़ा रहे हो। तो लोड बढ़ाने से भैया जब इंजन को पावर भी तो ज़्यादा चाहिए ना भैया, मतलब फ्यूल अंदर ज़्यादा जाना चाहिए। तो भैया फ्यूल जब अंदर इंजन के अंदर जितना ज़्यादा जाएगा ना तो कंबशन भैया प्रोसेस के कारण हीट भैया उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाला है इंजन के अंदर। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी जो एंड चार्ज होता है उसका भी टेम्परेचर बढ़ने की भैया जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और टेम्परेचर ऑफ एंड चार्ज जैसे ही बढ़ेगा ना तो एक सेपरेट फ्लेम फिर से जनरेट होने वाला है, और उसी सेपरेट फ्लेम के कारण आपका क्या हो जाएगा, नॉकिंग हो जाएगा। तो भैया टॉर्क या लोड अगर आप बढ़ाते हो तो उसके कारण क्या हो जाएगा, नॉकिंग बढ़ेगी। ये क्यों बढ़ रहा है देख लो आप लोग। टॉर्क और लोड बढ़ाने से क्या होगा ना, हीट एडिशन जो है वो बढ़ना चाहिए, मतलब मास ऑफ फ्यूल आप ज़्यादा सप्लाई करोगे, ठीक है, जिससे आपका इंजन के अंदर जो आपका सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, जिससे आपकी नॉकिंग बढ़ेगी। इसलिए हमारा जो भैया पेट्रोल इंजन होता है, देखो ये हम लोग हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसमें भैया लोड होता है कम, लोड कम रख दिया तो नॉकिंग भैया कम हो गया, और भैया स्पीड अगर ज़्यादा रखोगे तो नॉकिंग आपका वैसे भी ख़त्म हो गया। तो इसीलिए भैया पेट्रोल इंजन बनाया जाता है कि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें लोड कम होते हैं। आप देखते हो डीजल इंजन की जितनी भी गाड़ी होती है भर भर के आप उसमें लोड लेके जाते हो, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उसमें समझेंगे उसका क्या बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ ये समझ में आ गया कि पेट्रोल इंजन में भैया अगर आप स्पीड को रखते हो ज़्यादा तो उससे नॉकिंग कम हो जाती है, और अगर लोड को कम रखोगे तो उससे भी नॉकिंग आपकी कम होगी, ठीक है। तो इसलिए देखो नोट कर क्या लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ एबव 2.2 एंड 3, इस पॉइंट की बात कर रहा है कि पेट्रोल इंजन आर फॉर हाई स्पीड एंड लो लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है भैया। ऐसा नहीं कि भैया भर के कुछ भी लेके चले जाओगे, जो अपने 4 व्हीलर वगैरह होता है उसमें आप लिमिटेड कुछ रखोगे। तो इसलिए इसको हम लोग बनाया किस लिए गया है, हाई स्पीड के लिए और लो लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको यहीं यहाँ पर समझाया गया है कि इसकी ओमेगा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और टॉर्क बहुत कम हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसलिए लाइफ ऑफ इंजन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो अगर हम लोग स्पीड जो होता है ना, फ्लेम फ्रंट जो हमारा आ रहा था स्पार्क प्लग की तरफ से, अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो स्पीड जैसे ही बढ़ाओगे ना फ्लेम फ्रंट की भैया, तो हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर मतलब जो आपका हीट आगे की ओर ट्रांसफ़र कर रहा है कौन, ये जो आपके जलने के बाद आपके फ्यूल के पार्टिकल्स। तो उसके कारण भी जो कंप्रेशन के कारण क्या होगा, जो आपका कंप्रेशन बढ़ेगा तो सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके कारण फिर से नॉकिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो स्पीड होता है आपका फ्लेम फ्रंट का वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
अगर मैं बात कर लूँ, अगर इनलेट टेम्परेचर का अगर आप बढ़ाते हो तो भी नॉकिंग बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा देख लो, अगर इनलेट टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंड चार्ज का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके कारण भी आपकी नॉकिंग बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ इंपॉर्टेंट ये याद रखो ना, ये जो आपका सेकंड और थर्ड पॉइंट है कि अगर आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तो नॉकिंग आपका घट रहा है, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, और लोड या टॉर्क को अगर आप बढ़ा रहे हो तो नॉकिंग आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब फाइनल देख लो, इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है। समर सीजन में देखो क्या होता है कि इनलेट टेम्परेचर क्या होता है मेरा बहुत ज़्यादा होता है, तो भैया नॉकिंग की चांसेस भी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो नॉकिंग बोलो या तो डेटोनेशन बोलो, भैया एक ही नाम है, नॉकिंग बोल लो, डेटोनेशन बोल लो या तो पिंगिंग बोल लो, ये सारे भैया क्यों जनरेट हो रहे हैं इंजन के अंदर में, ड्यू टू एबनॉर्मल कंबशन इन एसआई इंजन। ठीक है, एबनॉर्मल कंबशन क्या होता है भैया, मतलब सेपरेट फ्लेम वहाँ पे जनरेट हो जा रहा है। क्यों सेपरेट फ्लेम जनरेट हो रहा है, क्यों वहाँ पे जो एंड चार्ज में जो आपका फ्यूल पार्टिकल्स है उसका टेम्परेचर भैया सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच गया, और जैसे ही ये टेम्परेचर आप किसी भी फ्यूल को देते हो भैया तो वो फ्यूल जलेगा और सेपरेट फ्लेम भैया जैसे ही वो जनरेट करेगा और जब वो ट्रेवल करेगा ना आगे की ओर जनरेट होने के बाद, तो ये इधर से जाएगा और एक सेपरेट में भैया ऑपोजिट साइड से आएगा, ये दोनों टकराएंगे, और जब टकराएंगे भैया तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉकिंग या तो डेटोनेशन, नहीं तो पिंगिंग बोल देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।